बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। फॉरेनर का जो मैसेज था वो पढ़ के सुनाया तो शी सेड कि वो धरती माँ को छोड़ के भाग गई। तो सर दिस इज़ द दिस कैन बी द कॉज ऑफ दैट दिस ओनली दिस फैक्टर कि आप अपनी जगह को छोड़ के, क्योंकि हिजरत आपको 3 हालतों में अलाउड है। नंबर 1, आपकी लाइफ को ख़तरा है दीनी वजह से या जिस वजह से भी, और आप वहाँ पर अल्लाह रसूल के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा या कुछ, तो उस सूरत में आप अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से मूव आउट कर सकते हैं इस नीयत के साथ कि इधर कभी वापस आएंगे और अल्लाह के दीन की खातिर अगर आपको ये जाना पड़ रहा है, और जहाँ जाएंगे वहाँ पे भी ये स्ट्रगल जारी रखेंगे, अल्लाह का दीन नहीं छोड़ेंगे। जो बेसिकली सिर्फ तीर तलवार नहीं है, वो बेसिकली पूरा एक लाइफस्टाइल है, सलामती है पहले तो खुद, और जस्टिस की सारी लड़ाई। अल्लाह नहीं कहता कि क्या बात है कि तुम छोटी वो कमज़ोर औरतें, बूढ़ों और बच्चों के लिए खड़े नहीं होते, नहीं करते, इनजस्टिस के अगेंस्ट जस्टिस। अल्लाह सलामती चाहता है सर। तो एक तो उस सूरत में जैसे सरकार दो आलम ने या सहाबा कराम ने पहले इथोपिया भी गए या जो भी था। दूसरी ये है कि आप कोई इल्म हासिल करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने ERCP सीखनी है जो यहाँ कोई नहीं सिखा रहा, या कोई और नई टेक्निक, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत ये होगी कि इस टेक्निक को, इस इल्म को हासिल करके, मास्टर करके मैं एक दिन वापस आऊँगा और यहाँ लोगों को ये भी साथ होगी कि फिर यहाँ लोगों को मैं सिखाऊँगा भी, ताकि यहाँ से फिर किसी को जाना ना पड़े, जो नफ़ा बख्श इल्म। तीसरी है जहाद। तो आप जहाद के लिए जैसे मुसलमान जाते रहे हैं, आप जहाद के लिए जाते हैं, अगर आप शहीद नहीं होते ज़िंदा और जंग भी जीत जाते हैं, गाजी हैं आप, तो आप वहाँ पर अगर स्टे करते हैं और फिर आप वहाँ की औरत से शादी करें जो अपनी खुशी से मुसलमान होती है, लौंडी भी अगर वो निकाह पे तैयार होती है, अगर वो कब्ज़े की भी, गनीमत की भी औरत है, और जो उनमें से फिर अपने शौक़ से मुसलमान होती हैं, उनसे वहाँ की नस्ल हो जो वहाँ के कल्चर को फेस करेगी, उन्हें पता होगा अपने भी डूज़ एंड डोंट्स और राइट्स और रॉन्ग का, टैबूज़ का और सारा, और उसे वो फाइट। तो अगर वो अपने शौक़ से पिछले रिलीजन को छोड़ के मुसलमान होती है तो वो आपके मज़हब को भी अपनाएगी, और ना सिर्फ शौक़ से ख़ुद सीखेगी, आपकी नस्ल को भी सिखाएगी, और वहाँ की जो मेजॉरिटी होगी उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपका रिलीजन तब बढ़ सकता है, जो बढ़ा है तब भी, ठीक है। उसकी बजाय आपको वहाँ फतह हासिल हो गई, लेकिन है वो अमरीका सी, तुसी अपने बच्चे चुके, बीवी चुकी, तो उत्थे ले गए, उत्थे जाके वो कल्चरल शौक से आपके अपने बच्चे जो हैं वो कंफ्यूजन में चले गए, ठीक है। और यही हिस्ट्री है सारी इमरानियात सोशियोलॉजी की, कि जितनी इकनॉमिकल हुई हैं माइग्रेशंस पैसे की खातिर, तो वहाँ पहली जो जनरेशन है उसको जाके स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो तो पैसा पैर जमाने हैं, वहाँ एक आइडेंटिटी कोई नहीं है, तो वो तो उसमें लगे रहते हैं। उस चक्कर में जो उनके साथ सेकंड जनरेशन होती है वो कंफ्यूज होती है, तो पीछे कुछ कल्चर छोड़ के आई है, अभी आधी लाइफ उन्होंने देखी है, अभी उधर आए हैं, जवान है, उधर का कल्चर ही कुछ और है, तो वो कन्फ्यूजन में आधे तीतर आधे बटेर बन रहे होते हैं, और जो मेजॉरिटी का रिलीजन होता है उस पे वो आ जाते हैं। यही है ज़्यादा स्टडीज़। तीसरी जनरेशन जब तक आती है वो टोटल या तो मज़हब से बागी होती है, या वो उधर के लोकल रिलीजन पे लाजमी हो जाती है, ठीक। यही स्टडी है थ्रू आउट, पिछले 1000 साल का डेटा भी सारे यही कहते हैं। मास वाइज जो सरप्राइजिंग डिफरेंस इसमें नज़र आता है वो मुस्लिम फाइटर्स का है, कि इन्होंने जहाँ पर जहाद की खातिर अगर गए थे, जो वाकई जहाद था, कोई ज़मीन घेरा प्रोग्राम नहीं थी, तो वहाँ पर ही रह के इन्होंने फ़तह हासिल करने के बाद जब शादियाँ की, वहीं पे नस्लें पैदा हुई, तो वहाँ रिलीजन ग्रो किया। हालांकि लोगों को नफ़रत होनी चाहिए थी, ये इन्वेडर्स थे, इनके ख़िलाफ़, ये एक फॉर्म है। अब हमारे ये ज़्यादा हो रहा है कि जैसे भी वो बता रही है ना कि वो गए हुए थे। हमारे प्रोफेशन में अभी जो कंडीशंस हैं उस वजह से जो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हैं, जो यहाँ
जो कंडीशन फेवरेबल ना होने की वजह से इन एनी केस आपकी जो सेलिब्रेशन अपनी फील्ड में सेल करने के लिए लर्निंग पर्पस हो गया या आपकी जो उसके कंपैरेटिवली लिविंग्स हैं तो बेसिक आउटस्कर्ट्स या आउट एरियाज़ में, तो सर इन दैट केस तो फिर ये हमारे लिए क्या ये आप चाहते हैं ना बाहर, तो आप कोई नया इल्म ही वहाँ से लेते हैं ना, तो ये जहन में रखेंगे हमने वापस जाना है। कई लोग हैं ना जो वहाँ नेशनलिटी लेते हैं बल्कि नेशनलिटी लेने के लिए फेक मैरिजेस, फेक रिलेशंस, इलीगल काम सारे करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से वहाँ लोगों को लेके जाते हैं और वो लोग उजड़े हुए हैं अब वहाँ पे। ये तो मेरे सामने एग्जांपल है, सारा दिन ही तो मैं यही डील करता हूँ, यही रोना पिटना है। 99% कॉल्स ही मुझे ये आती हैं, ठीक है। ये भी कोई एक केस होगा, इन्होंने उन्हें फ़ोन नंबर चुके वो हाईलाइट हुआ, वो उन्हें मैसेज कर रही होंगी सारा दिन, जिनको मेरा नंबर भी आ जाए तो वो मुझे फ़ोन तो यही रो रहे होते हैं। आज भी मैं जब आने लगा हूँ तो वो खातून थी, बेसिकली पहले मुझे कोई फ़ोन आया था कोई सेंसिटिव पोस्ट के बंदे के, किसी एडीसी कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, तो उसने अपना तारुफ दिया, तो उसने कहा जी वो इस तरह कोई और साहब नाम तो नहीं सुन लिया कि दूसरी पोस्ट का नाम जो उनकी वाइफ को कोई ये मसला है, तो अगर हम आपको इस्लामाबाद लेके आएँ तो अगर आप टाइम बता देंगे, अगर आप हमें टाइम दे दें तो आप। तो मैंने कहा यार उसके लिए ज़रूरत नहीं है मेरे पास ना आने की ना मुझे ले जाने की, तो उनसे मेरी बात करा दें। तो बेचारे ने मुझे कहा कि जी मैं फिर मैसेज आपका बता देता हूँ, मैं अपने कल दोपहर कब बात करेंगे, मैं कहा जी कल दोपहर 12 बजे के बाद मैं कर लूँगा। कि अच्छा सर, बल्कि उसने मुझे अपना नाम बताते हुए जैसे कहा कि कैप्टन एक्स, तो मैंने कहा कि जैसे एयरफोर्स या नेवी में, मैंने कहा यार नेवी में भी कैप्टन होता है। बाद में मैंने उसे बात की तो मुझे कहते हैं कि नहीं सर वो मैंने आपको समझाने के लिए कैप्टन बोला है, तो मैं नेवी वाइज में लेफ्टिनेंट हूँ, लेकिन 25 साल। तो मैं इनके जिसको मुश्किल से राज़ी किया इंग्लैंड में बैठ के, उन्हें मेरे ना की गल करनी है, तो आप मुझे बताएं क्या मसला है, मैं गाड़ी इस वक्त जा रहा हूँ, मैंने कहीं जाना है। नहीं प्लीज़ मेरी बात सुन लें। मैं कहा जी बताएं कि जी वो हमने पाकिस्तान में इसकी शादी मंगनी की हुई है, पता नहीं निकाह किया हुआ, मेरे भाई की बेटी है या पता नहीं क्या, तो वो साल मंगनी रही है सारा कुछ। अब हम तो शादी की तैयारियां कर रहे थे, तो ये कहता है कि मैंने करनी ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। ये दोनों आपस में बात भी करते थे, तो वो आंटी ज़ाहिर बात है माएँ दीवानी होती हैं, डॉक्टर साहब हमारी सारी फैमिली का शरादा बिखर जाएगा, बड़े मसले हो जाएंगे, मेरे भाई की बेटी है, ये है वो है, आप इससे 1 मिनट बात तो कर लें। मैं कहा जी मैंने उसके हक़ में बात करनी है, मेरी उससे बात ना कराएं। आपकी फैमिली के लिए, उस बच्ची के लिए, इसके लिए भी बेहतरीन है कि वहाँ की कोई बच्ची पकड़ें और इसकी शादी करें। कहती है आप तो एग्जैक्ट उसके लफ्ज़ बोल रहे हैं, यही तो इसने यहाँ पे फटा डाला हुआ है। तो मैंने कहा तो वो सही कह रहा है, आप उसको, मैं कहा पाकिस्तान में पैदा हुआ, नहीं ये पैदा यहाँ हुआ है। मैं कहा बंदी इसके साथ नहीं पाकिस्तान वाली चल सकती, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी, इसकी भी ख़राब होगी, तो बाद में भी आप तंग होंगी। नहीं आप इससे 1 मिनट बात करें। मैं उससे बात की तो जी यस सर, बच्चा तो कोई तमीज़ वाला था। मैंने कहा जी बेटा, कहते नहीं इन्होंने मुझे कहा कि आप कोई डॉक्टर हैं और आप मुझे कुछ साइकोथेरेपी देंगे, तो मैं आस्क यू वन थिंग, मैं कहा जी हाउ यू विल डायग्नोज मी ऑन द फोन। मैं कहा माई डायग्नोसिस इज यू आर नॉट ए साइको पेशेंट। कहता दैट्स इट। फोन उसने मीटिंग में माँ को पकड़ा दी। मैं कहती डॉक्टर साहब मेरा आपको वास्ता आपके बाबा जी का देखे, मैं आपको आपके बाबा जी का पता नहीं वो क्या होता है वास्ता दे रही हूँ उनके सदक़े में। मैं कहा बाबा जी ने मैनू ये नहीं किया कि लोगों ने ज़बरदस्ती ब्याह कराई जो इधर उधर तो उधर इधर, तो आप उस बंदे का राइट है, वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और सारी लाइफ आप ख़राब करेंगी उसकी। नहीं मैं तो 2 हफ्ते से सूरह रहमान सुन रही हूँ, ये बात नहीं सुनता। मैं सूरह रहमान ओदा ब्याह है, वो अल्लाह ने कुछ कहना ब्याह, तुम कुछ कही जा रहे हो, तो गल तो ठीक नहीं है। तो ये मसले सारा दिन ही होते हैं, और लोग ज़बरदस्ती करके फिर वो बच्ची की भी ज़िंदगी ख़राब होती है, सारा खज्जल खुआरी।
علم القرآن خلق الإنسان علمه